सबसे पहले आपको ये बताएं कि गंदम की इमदादी कीमत बढ़ाने की तजवीज सामने आ गई। किसानों ने तजवीज को खुशाइन करार दिया, लेकिन कुछ किसानों की जानिब से शिकवा किया गया कि मजीद कीमत बढ़ानी चाहिए। पंजाब असेंबली ने गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपए मन मुकर्रर करने की सिफारिश की। गंदम की इमदादी कीमत बढ़ाने की तजवीज सामने आ गई। किसानों ने इस तजवीज को खुशाइन करार दिया, लेकिन इसी मौके पर कुछ किसानों की जानिब से शिकवा यह भी किया गया कि मजीद कीमत को बढ़ाना चाहिए। पंजाब असेंबली ने गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपए मन करने की सिफारिश कर दी। आपको अपडेट करेंगे। फैसलाबाद में गंदम की इमदादी कीमत बढ़ाने की तजवीज सामने आ गई। किसानों ने तजवीज को खुशाइन करार दिया, लेकिन कुछ किसानों की जानिब से शिकवा किया गया मजीद कीमत बढ़ाने की सिफारिश की जाए। पंजाब असेंबली ने गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपए मन मुकर्रर करने की सिफारिश कर दी है। आपको अपडेट करें कि गंदम की इमदादी कीमत बढ़ाने की तजवीज सामने आ गई। किसानों ने तजवीज को खुशाइन करार दिया, लेकिन कुछ किसानों की जानिब से शिकवा किया गया मजीद कीमत बढ़ाने की सिफारिश की जाए। पंजाब असेंबली ने गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपए मन मुकर्रर करने की सिफारिश कर दी। जी बिल्कुल, यह मामला है। इस हवाले से किसानों ने एहतजाज भी किए। मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ अजला में किसानों की जानिब से एहतजाज किया गया। गंदम की इमदादी कीमत बढ़ाने की तजवीज सामने आ गई। किसानों ने इस तजवीज को खुशाइन करार दिया, लेकिन कुछ किसानों की जानिब से शिकवा यह भी किया गया कि मजीद कीमतों को बढ़ाना चाहिए। पंजाब असेंबली ने गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपए मन करने की सिफारिश कर दी। यह अहम मामला है और इस हवाले से किसानों की तरफ से एहतजाज भी किया गया, लेकिन दूसरी तरफ आम शहरियों की जिंदगी पर इसका क्या असर होगा वो भी अहम मामला है, क्योंकि शहरियों की जानिब से यह मौक़िफ़ सामने आ रहा है। जो आम शहरी हैं उनकी जानिब से यह कहा जा रहा है कि अगर गंदम की कीमत में मजीद सरकारी सतह पर इजाफा होगा तो फिर आटे की कीमत जो पहले ही बहुत ज्यादा है, आटा महंगा है, आटे का बहरान भी है, और इस तरह अगर कीमत गंदम की महंगी ज्यादा होगी, बढ़ाई जाएगी जो गंदम की कीमत है, तो आटे की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। आम शहरियों की जानिब से ये अहम मामले के हवाले से मौक़िफ़ सामने आया। अपने नुमाइंदगान से भी बात करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले हम बात करेंगे अवैस खान झंग से मौजूद है। अवैस, आप कहिए, यहाँ पर जो अब सिफारिश सामने आई है, तजवीज अभी की गई, फैसला नहीं हुआ, अगर ये सारा मामला हो जाता है तो क्या सूरत हाल है, किसानों का मौक़िफ़ क्या है और साथ आम शहरियों के रद्द अमल क्या है? जी बिल्कुल, पंजाब असेंबली की जानिब से जो है जो गंदम की कीमत है उसकी इमदादी कीमत 2000 रुपए तक मुकर्रर करने का फैसला किया गया है, जिसके बाद जो है वो किसानों की जानिब से एक बड़ा मुतालबा था ये इमदादी कीमत जो है 2000 रुपए तक मुकर्रर करने का। इसके हवाले से जो है वो किसान रहनुमाओं की जानिब से जो है जहाँ पे इसको फैसले को खुशाइन करार दिया जा रहा है, वहीं पे इस पर फौरी तौर पर जो है इसका इतलाक करने के भी जब मुतालबा सामने आया है। सर से मेरे साथ किसान रहनुमा नदीम हैदर शाह मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या कहेंगे कि काश्तकारों की जानिब से एक बड़ा मुतालबा था 2000 रुपए मुकर्रर करने का, अब ये तजवीज़ जो है सामने लाई जा चुकी है, उम्मीद की जा रही है कि फैसला भी जल्द मुमकिन होगा, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम हैदर शाह, चेयरमैन किसान बोर्ड डिस्ट्रिक्ट जंग। मैं सिटी 41 के तवसत से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने गाय बगाए किसान के जो मसाइल हैं उनको उजागर किया है। देखें, पंजाब असम्बली में जो 2000 रुपए की गंदम की सपोर्टिंग प्राइस की जो गूंज सुनाई दे रही है, हम तो ये दुआ गो हैं और हुकूमत से ये मुतालबा भी करते हैं कि ये 2000 रुपये इसका किया जाए, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने 2000 रुपये अनाउंस कर दिया है। तो पंजाब में भी अगर 2000 रुपये हो जाए तो जमींदार जो इस वक्त पिस रहा है तो उसको सपोर्ट मिल जाएगी। देखिए, गंदम की फसल गवर्नमेंट गंदम अवैस खान बता रहे हैं, जिस तरह इसके मौके पर किसान भी मौजूद है। किसानों का मौक़िफ़ यह है कि किसान तबका पिस के रह गया है, और खास तौर पर जो काश्त के हवाले से जो सारी सूरत हाल है, अखराजात में इजाफा हुआ है। खाद की बात की जाए तो खाद की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ डीएपी की जिस तरह बात कर रहे थे किसान की, उसकी कीमत में इजाफा हुआ है। तो इस वजह से ये मामला हमें यहाँ पर गंदम की कीमत में भी इजाफा होना चाहिए। गंदम की इमदादी कीमत बढ़ाने की तजवीज सामने आ गई। किसानों ने तजवीज को खुशाइन करार दिया, लेकिन कुछ किसानों की जानिब से शिकवा किया गया कि मजीद कीमत बढ़ाने की सिफारिश की जाए, यानी 2000 रुपए मन से भी जायद इसकी कीमत मुकर्रर करनी चाहिए। एक तरफ किसानों की जानिब से ये रद्द अमल सामने आ रहा है कि जिस तरह ये अहम मामला है, हुकूमत की जानिब से अब तजवीज सामने आई है, और किसानों ने कहा कि इससे पहले हमने बारहा एहतजाज भी किया कि काश्त के हवाले से जो अखराजात है उनमें इजाफा होता जा रहा है, लेकिन आगे जो कीमतें हैं वो बढ़ाई नहीं जा रही। तो किसान तबका जो है वो पिस का रह गया, ये मौक़िफ़ है किसानों का। इस मौके पर कुछ किसानों ने कहा
चलिए ये भी एक बेहतर तजवीज़ है अगर गंदम की कीमत में इजाफा किया जाता है, लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं उनकी जानिब से यह कहा गया कि जिस तरह तजवीज़ सामने आई कि गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपये मन मुकर्रर करने की जो सिफारिश सामने आई है, इसके अलावा इसमें मज़ीद इजाफा होना चाहिए, तो मिला जुला रुझान सामने आ रहा है। गंदम की इमदादी कीमत बढ़ाने की तजवीज़ सामने आ गई। ये मामला बहुत अहम है। अगर गंदम की कीमत में इजाफा होगा जिस तरह तजवीज़ सामने आई है, और लेकिन इसके रद्द अमल में मामला यह है कि आम शहरी तक आटे की कीमत में मज़ीद इजाफा होगा। आटा पहले ही बहुत महंगा है। शहरियों की जानिब से यह कहा जा रहा है, उनकी जानिब से यह भी कहा जा रहा है कि इस तरह अगर हुकूमत गंदम की कीमतों में इजाफा करना चाहती है या तजवीज़ सामने आई है, तो अगर इस पर अमल भी होता है तो फिर आटे की जो कीमतें हैं वो किस तरह कम होंगी, जो पहले ही बहुत ज्यादा है। और महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं। यहाँ मामले से मुतालिक हम अपने नुमाइंदगान से भी बात कर रहे हैं। इस पर जो मुतल्लिका हुकाम है उनसे भी बात करेंगे। इससे पहले अवैस खान हमारे साथ मौजूद थे। इसी पर बात करने के लिए सूबाई नायब सदर किसान बोर्ड रेहानुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। रेहान साहब शुक्रिया आपके वक्त। क्या रेहान साहब ये तजवीज़ सामने आई है, किसानों का ये मुतालिबा भी था कि गंदम की कीमत में इजाफा किया जाए, तो अगर इस तजवीज़ को मान लिया जाता है, सिफारिश को मान लिया जाता है, इजाफा हो जाता है, तो ये मुतमईन होंगे किसान इससे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बात ऐसे है कि हमारा काफी देर से यह मुतालबा था कि गंदम की जो इमदादी कीमत है गवर्नमेंट ने बहुत कम मुकर्रर की है। पिछले साल भी हमारे साथ बड़ा जुल्म और ज्यादती हुई किसानों के साथ। पिछले साल भी गवर्नमेंट ने खातरखा इसमें इजाफा नहीं किया। इस साल भी हमारा ये मुतालबा था कि नई फसल आने से पहले पहले गंदम की इमदादी कीमत जो है 2000 रुपये मन मुकर्रर की जाए, मगर गवर्नमेंट ने हमारे साथ बड़ा जुल्म किया और गवर्नमेंट इसकी कीमत गवर्नमेंट ने 1600 रुपये या 1650 रुपये मुकर्रर की, जिसमें हमारा सरासर नुकसान है। हमारी इनपुट्स इतनी बढ़ चुकी हैं, हमारे अखराजात इतने बढ़ चुके हैं कि हमें ये इतनी कीमत में गंदम जो है हम अगर लगाएं तो हमारा अपना नुकसान है, हम इसमें हमें बिल्कुल फायदा नहीं है। तो जो किसान भी गंदम काश्त करेगा वो कम से कम ये तो देखेगा ना कि वो जो फसल काश्त करे उसमें से खातरखा उसे फायदा हो सके। इसलिए गवर्नमेंट से हमारा पहले भी ये मुतालबा था, अब भी ये मुतालबा है कि 2000 रुपया कम से कम कीमत मुकर्रर की जाए गंदम की, ताकि हम अपना जो है उसमें से कुछ खातरखा कुछ हमें फायदा हो सके। अदरवाइज फिर खर्चा ज्यादा बढ़ जाएगा, हम गंदम लगाना छोड़ देंगे, हम दूसरी फसलों की तरफ चले जाएंगे। ये जो है गवर्नमेंट बाहर से तो गंदम महंगी इंपोर्ट कर लेती है, अब बाहर से 1800-1900 रुपये मन इन्होंने की है और हमसे 1400 रुपये मन लेके अब उसी गंदम का जो बीज है, हमारा बीज भी जबरदस्ती उठा के घरों से ले गए और वो बीज जो है हमें वो 2800 रुपये मन में से आपको गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है, दे रही है। अब बताएं किसान जाए तो किधर जाए? इतना बड़ा जुल्म किसान के साथ जो है वो पहले कभी नहीं हुआ जितना ये हुकूमत हमारे साथ कर रही है। रेहान साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मामला ये बहुत जिस तरह आप बता रहे हैं सारी सूरत-ए-हाल से मुतालिक, इसी पर आपसे बात करेंगे क्योंकि आम शहरी परेशान है कि आटे की कीमत में भी इजाफा होगा अगर गंदम महंगी होगी। रमजान मिर्जा फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद है। रमजान आप बताइएगा, ये अहम तजवीज़ सामने है, सिफारिश की गई है कि गंदम की कीमतों में इजाफा किया जाए, फी मन 2000 रुपए के हवाले से अभी तजवीज़ सामने आई है, तो मौक़िफ़ क्या है, किस तरह का रद्द अमल है किसानों का? तो ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि ये 22 रुपए तक या 24 रुपए तक गंदम मन होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर आने वाली लागत जो है वो खासी ज्यादा है। तेल महंगा है, बिजली महंगी है, खादें महंगी हैं, पानी नहीं मिलता, पानी की बंदिश होती है, जिस वजह से इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अगर मौजूदा सूरत हाल देखी जाए तो इसमें मिडिल मैन ने सबसे ज्यादा जो है वो कमाया है और आप देख भी सकते हैं कि काश्तकार जो है वो खासी मेहनत करके गंदम की फसल जो है वो तैयार करते हैं। हमारे साथ काश्तकार भी मौजूद है, उनसे बात भी करते हैं। ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से तजवीज़ दी गई है, पार्लियामेंट में भी ये मामला जो है वो ज़ेर बहस है कि 2000 रुपये फी मन होनी चाहिए, किस तरह इसको आप देखते हैं? ये जी खाद महंगी आ ते बिजली महंगी, डीजल महंगा, लेबर ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ 2000 रेट होना चाहिए। अच्छा ये बताइएगा कि खादें पिछले दौरे हुकूमत में महंगी थी या इस बार ज्यादा महंगी हुई हैं? उस वक्त भी महंगी थी, अभी तो ज्यादा महंगी हो गई हैं। और जो आपको रियायती कीमत दी जाती थी बिजली का को 5-5.5 रुपए यूनिट, तो अब क्या सूरत हाल है? वो बंद कर दिया गया, वो बंद कर दिया गया। हमारे साथ और काश्तकार भी मौजूद हैं, उनसे से बात भी करते हैं। अच्छा आप बताइएगा, ये तजवीज़ है कि 2000 रुपये मन कर दी जाए गंदम, तो आप समझते हैं कि ये काफ़ी कीमत होगी या इससे भी ज़ायद होनी चाहिए? सर देखें, ये बात है कि गंदम की कीमत तो 2500 हो तब भी कम है, क्योंकि खाद की कीमत बहुत ज़्यादा है।
खाद की कीमत पिछली हुकूमत में तकरीबन 3000 थी, अब 4000 से भी क्रॉस कर रही है। और जो यूरिया है उसका रेट 1500 था, अब 2000 से ऊपर जा रहा है। इसलिए जो पानी जो है हमें यहाँ मिलता नहीं है। तकरीबन 1 माह के बाद हमारे इधर पानी अब आया है, जो नहरी पानी है। हमें सारा पानी जो है वो ट्यूबलों का लगाना पड़ता है, इसलिए हमें जो बहुत महंगा है। ट्यूबल भी जो हम बिजली लगाई है हमने, वो भी हमसे जो यूनिट में जो कमी की थी इन्होंने, इस हुकूमत ने वो भी हमसे छीन लिया, सब्सिडी दी थी वो भी छीन लिया है और वो भी हमसे वसूल कर रहे हैं। इसलिए गंदम की कीमत तो हमें लगता है वो 2500 हो तो कम से कम हमारा गुजारा होता है। जी, हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, अगर आप खरीदार हों तो क्या आप 2000 रुपये या 2500 रुपये मन वाली गंदम खरीद सकेंगे? क्योंकि एक आम आदमी की खरीद से भी ये बाहर हो जाती है, लेकिन आपका भी मुतालबा जो है बिल्कुल दुरुस्त है। इसमें हुकूमत को क्या करना चाहिए? सब्सिडी देनी चाहिए, क्या करना चाहिए? सर, खरीदी तो आवाम ने जो है वो 4000 रुपये को मन भी खरीदी है। कल मेरे पास एक कस्टमर आया हुआ था, वो मुझे कह रहा था मुझे गंदम चाहिए। मैंने कहा हमारे पास तो नहीं। वो कह रहा है हमारे गांव में है, अवेलेबल है गंदम, लेकिन वो 4000 रुपये फी मन मांग रहे हैं। ठीक है, तो लेने को अब आटा महंगा हो गया था, अवाम भूखी तो नहीं मरी, अवाम ने खरीद के खाया आटा। बात तो ये है कि जो किसान है उसको उसका पूरा मुआवजा दिया जाए, और उसके बाद जो है जो लोग कस्टमर्स हैं गंदम के या आटे के, उनको भी सब्सिडी दी जाए। तो गवर्नमेंट को इस बारे में कुछ करना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि पिछली हुकूमत बेहतर थी काश्तकार के लिए या मौजूदा हुकूमत बेहतर है? वैसे तो जो सब्सिडी जो पिछली हुकूमत ने दी हुई थी किसान के लिए, फसलों के लिए, गंदम पे थी, खाद पे थी, या सारे जो जितनी भी क्रॉप्स होती थी उन पे थी, वो सारी इस गवर्नमेंट ने ख़त्म करी। तो अनफॉर्चुनेटली जो पिछली गवर्नमेंट है वो किसानों के लिए कुछ बेहतर थी। अभी चीज़ें जो हैं वो महंगी हो गई हैं, खाद महंगी हो गई है। जो DAP की खाद है वो तकरीबन 4000 रुपये को बोरी है, जो है यूरिया की खाद है वो है तकरीबन 2500 रुपये को बोरी। जी, रमजान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। रिहान साहब से बात करेंगे दोबारा। रिहान साहब, ये जिस तरह आप भी बता रहे हैं, रमजान बात कर रहे थे किसानों के साथ, उनका मुतालबा है कि मजीद भी इसकी कीमत में इजाफा होना चाहिए। रिहान साहब, क्या कहेंगे कि आटा तो पहले ही महंगा है, अगर गंदम की कीमत में मजीद इजाफा होता है तो फिर आटा सस्ता कैसे होगा? ये जो है मामला का मामला नहीं है, ये गवर्नमेंट को भी इसमें सब्सिडी जो पहले थी वो बहाल करनी चाहिए थी। हम तो कहते हैं कि गंदम की इमदादी कीमत नहीं बढ़ानी, ना बढ़ाएं। जो इनपुट्स है उनकी कीमतें कम कर दें, जो सब्सिडीज है वो दे दें, जो खाद है उसकी कीमत कम कर दें, डीजल की कीमत कम कर दें, और बिजली के ट्यूबवेल पे जो रेट है वो कम कर दें। हम इसी रेट पे इक्तफा करने को तैयार हैं। मगर अगर वो चीजें जो है वो मसलसल महंगी होती जाएंगी तो हम कहाँ जाएंगे? हमने वो महंगी चीजें लेके तो हमने वो इस्तेमाल करनी है। इस वजह से हमारी जो गंदम है वो किसी भी सूरत में जो हमारा जो खर्चा है वो इतना बढ़ जाता है कि उसमें हमें किसी भी सूरत में वो हमारे खर्चे लेवल नहीं होते। इसलिए गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ने अगर आटा सस्ता करना है तो गवर्नमेंट आटे में सब्सिडी दे लोगों को। अब जैसे आपने गन्ने में देखा है कि 50 रुपए किलो वाली चीनी अब 110 रुपए किलो पे बिक रही है, और गन्ने का वही 180 रुपए रेट है। ये तो सारी चीजें हैं, और ये सारा किसान का गला घूंटने वाली बात है ना। अब किसान को अगर आप रायतें देंगे तो किसान भी ये तो करेगा कि ठीक है मेरी जिन्स के रेट में बेशक कम कर दें, मगर मेरे इनपुट्स हैं उसका रेट भी तो कम होने चाहिए ना। अच्छा रिहान साहब, जिस तरह सब्सिडी की अब बात कर रहे हैं, तो सब्सिडी किसानों को देनी चाहिए या फिर आम शहरियों को देनी चाहिए? ज्यादा मौसर तरीका क्या होगा? जिस तरह आप सब्सिडी की बात करें, बिजली के बिल्स की मद में सब्सिडी की बात करें, या खाद की कीमतों में कमी की जाए, या फिर सिर्फ आपसे महंगी खरीद कर आगे लोगों को, आम शहरियों को सस्ता आटा फराहम किया जाए सब्सिडी देकर? जी, हेलो जी रिहान साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? तो इस पे कमेंट कीजिए सब्सिडी से मुतालिक। जी, सब्सिडी से मुतालिक कमेंट कीजिएगा कि किसानों को सब्सिडी मिलनी चाहिए या फिर आम शहरियों को सब्सिडी मिलनी चाहिए आटे की मद में? देखिए, किसानों को सब्सिडी इस सूरत में मिलनी चाहिए कि जो खाते हैं हुकूमत उन पे सब्सिडी दे, डीजल पे सब्सिडी दे, जो अपना उसमें इनपुट्स हैं, खाद है, बीज हैं, उन पे सब्सिडी दे। इतने महंगे बीज हम ले रहे हैं। अब 1400 रुपए मन हमसे गंदम लेते, वही हमें बीज की शक्ल में हमें 250 रुपए मन दी जा रही है या 3000 रुपए मन दी जा रही है। अब उसके गवर्नमेंट हमें सब्सिडी दे तो हम कम से कम रेट जो गवर्नमेंट गंदम का बेशक अपना कम कर। रिहान साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। रमजान मिर्जा हमारे नुमाइंदे भी फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। रमजान, इससे पहले भी आपने किसानों से बात की, सब्सिडी की बात करें रिहान साहब कि अगर आटे की हवाले से उन्होंने कहा कि अगर आटा मजीद महंगा होगा तो सब्सिडी दे, बिजली के बिल्स की कीमत में कमी हो, फिर इसके साथ खादों की कीमतों में कमी की जाए।
असल में ये दो तरफा मामला है कि किसी एक का तो इस्तेसाल होता नजर आ रहा है। जिस तरह रेहान साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया कि किस तरह चीनी के मामले में जो है वो काश्तकार को वो रेट वही मिल रहा है, लेकिन ओपन मार्केट में चीनी की सूरत हाल ये है। तो इसमें मिडिल मैन जो है वो खसूसी तौर पर मुनाफा कमाता हुआ महसूस हो रहा है कि वो तमाम अफराद जिन्होंने 1400 रुपए के करीब जो थी वो गंदम खरीदी थी ओपन मार्केट से या काश्तकारों से या इन्हीं खेतों खलियानों से, वो इस वक्त जो है वो इसी गंदम के 2500 से 4000 रुपए मन जो है वो वसूल कर रहे हैं। तो हुकूमत की जानिब से मौसर हिकमत अमली नहीं, एक तरफ प्राइस चेकिंग नहीं तो दूसरी जानिब जो काश्तकारों की सब्सिडी है वो खत्म की जा रही है। तो ये दो तरफा तलवार है जिसमें आम आदमी जो है वो पिसता हुआ दिखाई दे रहा है। काश्तकारों का बिल्कुल जायज मुतालबा है कि उन्हें सब्सिडी दी जाए, लेकिन दूसरी जानिब अगर इनको सब्सिडी दी जाती है तो आटे के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, चेक होना चाहिए, ताकि आम काश्तकार जो है वो भी मुनासिब कीमत और मुनाफा जो है वो कमा सके, आम शहरी भी जो है वो मुनासिब रेट के ऊपर आटा हासिल कर सके। हमारे साथ काश्तकार मौजूद हैं, उनसे इस सवाल से बात करते हैं। ये बताइएगा कि अगर आप क्या चाहते हैं, गंदम का रेट बढ़ाया जाए या ज्यादा बेहतर यह है कि आपको सब्सिडाइज बिजली, डीजल, खाद और इसके साथ साथ बीज फराहम किया जाए? सर देखें, बात यह है कि अगर ये सब्सिडीज वाला सिलसिला हो जाए तो सबसे बेहतर है, क्योंकि वो जो यूज़र हैं उनको भी फिर सस्ती मिलेगी, हमें तो मिलेगी। हम तो कहते हैं हमें चाहे हमारा बीज सस्ता कर दें। ठीक है, रमजान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मियां ताहिर जमील मुस्लिम लीग नवाज के रुकन कौमी असेंबली पंजाब हैं। मियां साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ये तजवीज़ सामने आ रही है कि हुकूमत पंजाब गंदम की कीमतों में इजाफा करने जा रही है, क्या कहेंगे? किसानों का मुतालबा भी यही था कि कीमत में इजाफा किया जाए? देखें जी, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि ये हुकूमत इतनी कंफ्यूज क्यों है, क्योंकि देखें फेडरल गवर्नमेंट ने जो रेट अप्रूव किया था नेशनल असेंबली के अंदर वो किया है 1600 कुछ रुपए, और उसके बाद जो पंजाब की तरफ से तजवीज़ आई है, जो पंजाब की तरफ से अहकाम जारी किए गए हैं, उनमें ये 2000 रुपए के लगभग जो है वो रेट ये रख रहे हैं। तो देखिए, किसानों का मुतालबा जो है वो तो यही था, क्योंकि अब देखें कि जो इनकी नालायकियों और नाअहलियों की वजह से जो गंदम का रेट था, आप देखें कि ये तो किसान को तो बेचारा 1300 रुपये मन गंदम दे के चला गया है वो अपने घर को, उसके पल्ले तो कुछ नहीं पड़ा। वो खाद भी डाले, वो मेहनत भी करे, वो हल भी चलाए, वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करे, वो पानी लगाए, वो ट्यूबवेल चलाए, वो बिजली से ट्यूबवेल चलाए, लेकिन किसान के पल्ले तो कुछ नहीं ये डलने दे रहे हैं। ये तो ये एक माफिया है, जो जिस माफिया ने गंदम का स्कैंडल बनाया, जिस माफिया ने चीनी का स्कैंडल बनाया, उसके बाद अब ये एक नई जो कन्फ्यूजन है वो वफाक और पंजाब के दरमियान जो है वो पैदा की जा रही है। मैं ये समझता हूँ कि वफाक और सूबा पंजाब को एक पेज पे होना चाहिए, वफाक और सूबाई हुकूमत के एक पेज पर होना चाहिए। लीगी एमपी मियां ताहिर जमील और रेहानुल हक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। रमजान मिर्जा और अवैस खान, आप दोनों ने भी तफसीलन अपडेट किए साहब मामले से मुतालिक, आपका भी शुक्रिया। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि फैसलाबाद कोरोना वायरस अलामात पर सैंपल देने के बाद भी खातून टीचर तालिबात को क्लासों में पढ़ाती रही। महकमा सेहत ने तालिबात और खवातीन असातिज़ा में कोरोना वायरस फैलाव का खदशा जाहिर करते हुए ज़िलाई इंतजामिया को गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल 30 जिम्बे में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की सिफारिश कर दी। इसी पर बात करेंगे आज़ाद हुसैन से। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल 30 जिम्बे में कोरोना वायरस फैलाव के खदशात के बाईस महकमा सेहत की जानिब से ज़िले इंतजामिया से रब्ता किया गया और मुतल्लिका स्कूल में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने के हवाले से सिफारिश की गई है। सीएल फैसलाबाद डॉक्टर मुश्ताक सिपरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं सर किस बिना पे की जा रही है? बेसिकली देखें जी, हमने गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस की कंप्लायंस में हम मुख्तलिफ जगहों के हाई रिस्क एरियाज़ की सैम्पलिंग कर रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, और अभी जो करंट है उसमें मेडिकल कॉलेजेस जितने भी हैं गवर्नमेंट के और प्राइवेट, उनके सैंपल्स ले रहे हैं। तो इसी सिलसिले में जब करने के लिए शुक्रिया आपका। अभी आपको अपडेट करें कि इंटरबैंक में डॉलर की मुसलसल कमी ने पाकिस्तानी रुपए को एशिया की तीसरी बेहतरीन करेंसी का एजाज दे दिया। माह अक्टूबर की अगर बात की जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक रुपए की कदर 3.1% बढ़ी, जिससे बिलाशुबा बैरूनी कर्जों का बोझ भी कम हुआ। मजीद तफसीलात जानेंगे शराज भट्ट से। जी शराज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक्सचेंज कमीशन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखा जाए गुज़श्ता एक महीने में डॉलर की कीमत जो है वो 9 रुपये कम हुई, रुपया तगड़ा हुआ, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि इकॉनमी के उसके ऊपर क्या असरात होने जा रहे हैं। अभी कुछ ज़ाहरी तौर पर नज़र नहीं आ रहा महंगाई कमी होते हुए,
या फिर उसके असरात जो है ये इन्फ्लुएंस जो डॉलर की कमी और रुपए तगड़ा होने के नजर नहीं आए, लेकिन बहरहाल इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, डॉलराइजेशन कम हुई है, रुपया तगड़ा हो रहा है और मार्केट में आज भी अगर डॉलर की प्राइस देखे जाए तो आज भी चंद पैसे जो है वो डॉलर की प्राइस कम हुई है, रुपया तगड़ा हुआ है, जो कि मुसलसल गुज़श्ता कई महीनों से जो है उसकी कीमतों में इजाफा हो रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से हमने देखा कि अक्टूबर की रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरह से 9 रुपए कमी हुई है, उसने रुपए को पूरे एशिया में तीसरे नंबर पर बेस्ट परफॉर्मेंस करेंसी जो है वो करार दिया है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े, आपको खबर दें कि बढ़ती महंगाई से कारोबार भी मुतासिर होने लगे। ताजरों ने बढ़ती महंगाई से शदीद परेशानी का इजहार कर दिया। इसी पर बात करेंगे फजील अहमद से। बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई की वजह से ऑटो पार्ट्स से मुंसलिक जो ताजर तबका है वो भी परेशानी में मुब्तला है। ऑटो पार्ट्स के जो कारोबार करने वाले ताजर हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि बढ़ती हुई महंगाई ने कारोबार जो है वो भी मुतासर कर दिए हैं। हुकूमत की जानिब से दूसरों को इल्ज़ाम देने का सिलसिला जो है वो रुक नहीं रहा और ख़ुद जो है वो पॉलिसियाँ अपनी बेहतर नहीं की जा रही हैं हुकूमत की जानिब से, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर जो कारोबारी तबका है वो पिस रहा है। फिनांस सेक्रेटरी बिलालगंज मार्केट हमारे साथ मौजूद है हाजी बिशारत, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी भाई साहब, बताइएगा क्या कहेंगे हुकूमती पॉलिसियों के हवाले से, कारोबार की सूरत हाल के हवाले। ये हुकूमत ने सबसे पहले इसका जिम्मेदार अपोजिशन को ठहराया, फिर उन्होंने आला अहकाम को ठहराया, फिर सूबाई महकमों को ठहराया, फिर उन्होंने अब जो किसान हैं अब उनको इल्जाम ठहराया, बल्कि उनको ऊपर लाठीचार्ज भी किया। अब उसके बाद ताजरों की तरफ आ गए हैं कि इसके जिम्मेदार ताजर हैं। ये हुकूमत को चाहिए। अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। फेस्को के 1000 कमर्शियल और 1100 डोमेस्टिक मीटर्स खराब हो गए। सार्फिन फिक्स बिल देने पर मजबूर, कंपनी खराब होने वाले डिफेक्टो मीटर तब्दील करने में सुस्ती का शिकार। मजीद तफसीलात जानेंगे अवैस अली से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। आज ही बिल्कुल फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को के 1000 कमर्शियल और 1100 डोमेस्टिक मीटर जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं। सार्फिन फिक्स बिल देने पर मजबूर हैं। 2100 ख़राब होकर आज जो डिफेक्ट होने वाले मीटर हैं फेस्को उनको तब्दील करने में सुस्ती का शिकार है, जो कि फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को के ऑपरेशन स्टाफ की नाहली की दास्तान बयान करता है। जैसे ही मीटर डिफेक्ट हो जाता है तो उस पर सार्फिन को इस्तेमाल शुदा यूनिट्स का बिल जारी नहीं किया जाता, बल्कि गुज़िश्ता साल की निस्बत फिक्स बिल जो हैं वो जारी किए जाते हैं, जिसके पेश नज़र सार्फिन जी आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। तर्जुमान फेस्को ताहिर शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने क्या कहा आपको दिखाते हैं। क्योंकि इस वक्त 43 लाख से ज़ायद सार्फिन हैं जिनका दायरा कार 8 अज़ला पर फैला हुआ है। तो ये हर महीने हमारी खसूसी टीमें चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब अरशद मुनीर साहब की हिदायत पर मुख्तलिफ चेकिंग का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। जो डोमेस्टिक और कमर्शियल मीटर ख़राब होते हैं उनके हम लेबॉर्ट्री टेस्ट करने के बाद M&T लैब से उसको हम फौरी तौर पे इंशाल्लाह चेंज कर रहे हैं। और ये मुस्तकिल प्रोसेस है, क्योंकि हर दफ़ा जब चेकिंग होती है उसमें कुछ दर्जन मीटर निकलते हैं, तो पूरे रीजन को इकट्ठा करें तो ये जो आपकी फिगर्स हैं तो इसके मुताबिक 1000 जो कमर्शियल हैं और 1100। आगे बढ़ेंगे। खबर ये कि चिन्योट, फैसलाबाद और लाहौर रोड्स के दो रोया ना होने की वजह से आए रोज हादसात और कीमती जानों का ज़या मामूल बन गया। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा। आपको बता रहे हैं कि चिन्योट, फैसलाबाद और लाहौर रोड दो रोया के ना होने की वजह से आए रोज हादसात और कीमती जानों के ज़या की एक बुनियादी वजह सामने आ गई। इसी पर जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, चिन्योट और गिरदुरमा में बढ़ते हुए हादसात की दो वजह सामने आई हैं। एक तो रोड्स का वन वे होना जो है वो करार दिया गया है, वहीं दूसरी जानिब चिन्योट सरगोदा रोड पर ऐसी गैर कानूनी मुतअद्दिद जो है वो जो यहाँ पर डंपर्स हैं उनकी वर्कशॉप्स हैं, जहाँ पर देसी साख्ता और खुद साख्ता डंपर्स जो है वो बनाए जा रहे हैं, जो अपनी मर्जी से बनाए जा रहे हैं। ना तो उनके पास कोई NOC है हुकूमत की जानिब से दिया गया, और अपनी मर्जी से वो खुद साख्ता डंपर्स जो है वो बना रहे हैं, जिसकी पमाइश का भी कोई तरीकाकार नहीं है और अपनी मर्जी से पमाइश जो है वो रखी जाती है। फ्रेम जो है वो छोटा होता है, पमाइश अपनी मर्जी से रखे जाने की वजह से जब रोड पर गाड़ियां आती हैं, डंपर्स आते हैं, तो वो बड़े हादसात का जो है वो सबब बनते हैं। शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या कहेंगे, जिस तरह गैर कानूनी वर्कशॉपें बनी हुई हैं, क्या मुतालबा करेंगे? जी, चिन्योट और फैसलाबाद रोड पे सबसे ज़्यादा जो वजूहात हैं एक्सीडेंट की, उसमें दो वजूहात हैं। एक तो जो हमारे रोड हैं वो सिंगल रोड हैं जिसकी वजह से हादसात होते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी वजह जो है डंपर से मौत का वजूहात का बनना। इसके अलावा अपाहिज हो जाते हैं लोग,
सारी ज़िंदगी के लिए अपनी रोज़ी रोटी कमाने से भी चले जाते हैं। मोटरसाइकिल पे काफ़ी लोग जो हैं वो साल के अंदर हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। इसके अलावा ये देखें कि आप इलीगली तौर पे वर्कशॉपें बनी हुई हैं जिनके पास एनओसी भी नहीं है और वो बगैर लाइसेंस के जो है वो बहुत शुक्रिया बाबर तफसीलात से आगाह करने के लिए। पेट्रोलिंग पुलिस में दफातर में आर्जी तैनातियां रिश्वत लेकर छुट्टी की रवानगी किए जाने का इंकशाफ। मुतादिद एहलकारों ने पूरी सर्विस में फील्ड नौकरी ही नहीं की। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा तैयब मकबूल से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एडिशनल आईजी हाईवे पेट्रोल के वाज़े अहकामात के बावजूद पुलिस जो पेट्रोलिंग पुलिस है उनके दफातर में सिफारशी और आर्जी तौर पर एहलकारों की तैनाती पर जो दीगर एहलकार हैं उन्होंने वज़ीर आज़म पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवा दी। एहलकार वहाँ पर फट पड़े। उनकी जानब से शिकायत दर्ज करवाते हुए ये कहा गया कि एडिशनल आईजी और आईजी पंजाब की जानब से वाज़े तौर पर यह अहकामात जारी किए गए थे कि पेट्रोलिंग पुलिस के दफातर में जिन एहलकारों को 3 साल का अरसा बीत गया है उनको फील्ड में तैनात किया जाए और फील्ड में से पढ़े लिखे और दफ्तरी अमूर को समझने वाले एहलकारों को दफातर में तैनात किया जाए। मगर उनका कहना था कि यह प्रैक्टिस ख़त्म हो चुकी है। उसके बावजूद कि एडिशनल आईजी की जानब से वाज़े अहकामात सिफारिश पर जो है वो एहलकारों को आर्जी तैनाती दफातर में दी जा रही है। शिकायत में इन्होंने की जानब से यह भी कहा गया कि चूँकि पेट्रोलिंग पोस्टों से एहलकारों को आर्जी तौर पर दफ्तर बुला लिया जाता है, पेट्रोलिंग पोस्ट पर नफरी की कमी हो जाती है जिसकी वजह से उनको छुट्टी भी नहीं मिलती। किसी एमरजेंसी की सूरत में भी छुट्टी लेना उनके लिए महाल हो जाता है और बिल फर्ज अगर छुट्टी मिल भी जाए तो पेट्रोलिंग पोस्ट का मुहर्रर और जो डीएसपी ऑफिस या एसपी ऑफिस के जो रीडर हैं वो पैसे लेकर रिश्वत लेकर उनकी रवानगी करते हैं। उनकी जानब से ये कहा गया कि जिन एहलकारों ने अभी तक फील्ड में नौकरी नहीं की, पेट्रोलिंग पुलिस 2005 में कायम की गई थी, 2006 में इसको बाकायदा ऑपरेशन कर दिया गया था और मुतअद्दिद एहलकार ऐसे हैं जो 2006 से लेकर अब तक दवातर में ही तैनात हैं। उनके तबादला जात जो कागजों में पेट्रोलिंग पोस्टों पर है मगर उनको आर्जी अपडेट किया है। साहब, मामले से मुतालिक आपका शुक्रिया। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान पेट्रोलिंग पुलिस रीजन फैसलाबाद ने। बहुत शुक्रिया आपका। ये अहम मामला है, क्या कहेंगे इस हवाले से? खबर ये है, इंकिशाफ ये हुआ है कि तैनातियां भी होती हैं पैसे लेकर और रिश्वत लेकर छुट्टी पर रवानगी का ये मामला है, क्या मौक़िफ़ है आपका? सर, इसमें बात ये है कि इस पे पहले जो हमारी एडिशनल आईजी पेट्रोलिंग है वो इस चीज़ के बारे में बहुत कंसर्न है। इसके अलावा हमारे एसएसपी पेट्रोलिंग रीजन फैसलाबाद चौधरी फारूक अहमद उंदल जो है, ये जो बात है ये सिटीजन पोर्टल पे एक एप्लीकेशन अनोनिमस एप्लीकेशन आई है जिसकी ओरिजिन जो है वो शेखपुरा रीजन है। तो इसमें एक कंटेंट्स यही है कि 3 साल से ज्यादा अरसे के लिए पेट्रोलिंग के कुछ अफीसर जो दफातर में तैनात हैं और छुट्टी के लिए करप्शन का जो है वो, लेकिन अगर हम फैसलाबाद रीजन की बात करें तो फैसलाबाद रीजन में 3 साल से ज्यादा अरसे के लिए 3 साल से कोई भी ज्यादा नहीं है। हमारे पास इस वक्त जो फिगर है पेट्रोलिंग दफातर में जो लगे हुए हैं वो 2 साल से कम उनका अरसा है और कोई भी बंदा जो है वो रपट वगैरह पे नहीं है। दूसरी बात जो करप्शन की बात है, इस पे बहुत ज्यादा फेयर एंड स्केयर सिलसिला होता है। एसएसपी पेट्रोलिंग चौधरी फारूक अहमद उंदल खुद जो है वो छुट्टी अप्रूव करते हैं और उसके बाद इस चीज को इंश्योर किया जाता है कि जिस बंदे की छुट्टी है बगैर किसी और वो एसओपी के मुताबिक जब उसकी बारी बनती है तो उसी वक्त उसकी रवानगी कर दी जाती है। इसके अलावा जो है हर जुमा को न सिर्फ एसएसपी साहब जो है वो ओआर का इनेकाद करते हैं और इसके अलावा भी ऑफिस के दरवाजे जो है तमाम अफिसरान, कांस्टेबलान और जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनके लिए दरवाजे खुले हैं और दरबार बाकायदा हो रहे हैं। जो है वीकली, फोर्टनाइटली और मंथली बेसिस पे हमारी मीटिंग्स होती हैं जिसमें तमाम तर्जुमान साहब आखिर में कमेंट कर दीजिएगा, ये अब ये मामला जो रिपोर्ट सामने इंक्वायरी से मुतालिक कोई पेशरफ्त होगी या देखा तो जाएगा ना कि क्यों ऐसा हुआ? जिस तरह आप तो बता रहे हैं कि सब कुछ एसओपीज के मुताबिक है। जी बिल्कुल, इसके बारे में कमेंट्स मांगे गए हैं। ये सिटीजन पोर्टल पे एक एप्लीकेशन आई है, इसके बारे में जो डीआईजी पेट्रोलिंग है उन्होंने कमेंट्स मांगे हैं हर रीजन से कि आप इस चीज को खुद रिव्यू करें और खुद देखें कि ऐसी कोई इरेगुलरिटी तो नहीं है। हमारी तरफ से जो है सिलसिला जो है हमने बिल्कुल इस चीज के बारे में बिल्कुल क्लियर है कि एसओपी के मुताबिक जो है दफातर में या पेट्रोलिंग पोस्ट पे हमारी तैनाती हुई है और इसके अलावा जो अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। इस हवाले से तर्जुमान पेट्रोलिंग पुलिस रीजन फैसलाबाद अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। अब टोबा टेक सिंह का रुख करेंगे। खबर यह है कि जुए का सबसे बड़ा गैंग पकड़ा गया। सीआईए टोबा ने जुए के सबसे बड़े किरदार वाहिद जावेद उर्फ गोगा समेत 5 नामी ग्रामी जवारियों को गिरफ्तार कर लिया।
मुलजिमान के कब्जे से LCDs, मोबाइल फोन, रसीद बुक्स, रजिस्टर, खाता जात और जुए पर लगी रकम बरामद। मोहल्ला ईदगाह में लॉकडाउन के दौरान वाहिद जावेद उर्फ गोगा को गिरफ्तार कर लिया गया। रजाक उर्फ अच्छू, मोहम्मद असलम, मोहम्मद फारूक, इरशाद अली को भी गिरफ्तार किया गया। DPO टोबा ने पुलिस टीम की शानदार कारकर्दगी पर नकद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया। सिटी 41 बना शहरियों की आवाज। गुज़िश्ता रोज शहर में होने वाली ताबड़तोड़ वारदातों की आवाज आला हुकाम तक पहुंचाई तो उन्हें भी होश आ गया। थाना मंसूराबाद में घर में होने वाली 1 करोड़ रुपए की वारदात, जबकि मिलत टाउन में 2 घरों में 65 लाख रुपए चोरी के 3 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। इसी पर बात करेंगे फरजाना सदीक से। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज फैसलाबाद शहर में घरों के अंदर चोरी और डकैती की ताबड़तोड़ वारदातों का सिलसिला जारी रहा था, जहां पर एक जानिब तो शहरी खौफ और हरास का शिकार रहे तो दूसरी जानिब भी पुलिस मुकदमात का अंदराज करने से गुरेजा नजर आई। लेकिन जैसे ही ये मामला सिटी 41 की जानिब से उठाया गया और आला हुकाम तक शहरियों की आवाज़ पहुँचाई गई तो उनकी जानिब से भी नोटिस लिया गया और पुलिस ने मुकदमात का अंदराज कर लिया गया है। गुज़िश्ता रोज थाना मंसूराबाद के इलाका में घर में दिन दिहाड़े 4 मुसल्लह डाकुओं ने डकैती की वारदात की थी और 1 करोड़ रुपए का नुकसान किया था। ताहम इस वारदात का मुकदमा भी मुतासरा शहरी मोहम्मद निसार की मुद्दत में 4 नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है, जिसमें यह जिक्र किया गया है कि मुल्ज़मान उनकी 2 बेटियों का जहेज का सामान और 52 तोले। सदीक, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान से जद्दा और मदीना मुनव्वरा जाने के लिए उम्रा पॉलिसी का ऐलान किया। उम्रा पॉलिसी का इतलाक 31 दिसंबर 2020 तक रहेगा। पॉलिसी के तहत मुल्तान से सऊदी अरब का इकोनॉमी क्लास रिटर्न टिकट 96,000 रुपए मुकर्रर कर दिए। मजीद तफसीलात जानेंगे सईद अहमद सईद से। जी आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने उम्रा पॉलिसी 2020 का ऐलान है वो कर दिया है और इस पॉलिसी के तहत पाकिस्तान के किसी भी शहर से सऊदी अरब के शहर जद्दा और मदीना के लिए जो परवाज़ें हैं वो जारी होंगी और इसका इतलाक है वो 31 दिसंबर तक है वो जारी रहेगा और इस वजह से जो किरायानामा है वो भी जारी कर दिया गया है। कराची से सऊदी अरब का जो रिटर्न इकोनॉमी क्लास टिकट है उसका किराया है वो कम अज़ कम 91,000 रुपये बशमूल टैक्स है वो मुकर्रर किया गया है, जबकि पाकिस्तान के दीगर शहर जिनमें लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, कोयटा, पेशावर शामिल हैं, वहाँ से जो सऊदी अरब का किराया होगा वो 96,000 रुपये बशमूल टैक्स है वो मुकर्रर किया गया है। जबकि जद्दा और मदीना मुनव्वरा सामान के लिए जो इकोनॉमी क्लास होगी मुसाफिरों के लिए 36 किलोग्राम तक सामान साथ ले जाने की इजाज़त है वो होगी। और अगर बात कर लें एग्जेक्टिव इकोनॉमी के लिए तो उसके लिए जो सामान की तादाद है वज़न है वो 40 किलोग्राम तक उनको इजाज़त है वो दी गई है, जबकि मुसाफिर को 5 लीटर तक आब ज़मज़म है वो साथ वापस लाने की इजाज़त है। बहुत शुक्रिया सईद तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बड़े खबर शामिल करें। मूंजी का सीजन शुरू होते ही गल्ला मंडी की रौनकों को 4 चांद लग गए। बड़ी मिकदार में मूंजी की फसल मंडी में लाई जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे रिजवान खान से। बिल्कुल, कमालिया में मूंजी का सीज़न शुरू होते ही गल्ला मंडी की रौनकों को 4 चांद लग चुके हैं। अब भट्ठे बंद होने से जो मज़दूर बेरोज़गार हो चुके थे उन्होंने भी जो है गल्ला मंडी कमालिया का रुख कर लिया गया है और जो है 24 घंटे तक काम पहुंच चुका है, क्योंकि जो है यहाँ पर जगह जगह गल्ला मंडी कमालिया में मूंजी के ढेर लग चुके हैं और मज़दूर खासे खुश दिखाई दे रहे हैं। मज़दूरों का कहना है कि जहाँ पर भट्ठे बंद हुए हैं तो वहीं पर जो है मज़दूरों को एक और अल्लाह ताला ने रोज़गार दे दिया। बात भी करेंगे मौजूदा क्या कहेंगे आप, मूंजी का सीज़न भी शुरू हो गया, जगह जगह जो है मूंजी। रहीम, मैं शेख मोहम्मद रमज़ान और मीना सदर अंजमन पलेदार गला मंडी कमालिया। मूंजी का सीजन चलण दे नाल माशाअल्लाह बहुत बंदियां दा रोज़गार चल पिया है। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਭੱਠੇ ਤੇ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ मजदूर ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਗੇ 2-4 घंटे मंडी ਦੇ ਵਿੱਚ काम करने के लिए शुक्रिया आपका। महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से पंजाब भर के THQ हॉस्पिटल्स के MS की रैंकिंग जारी कर दी गई। मजीद तफसीलात जानेंगे अजमत बलोच से। जी आगाह कीजिएगा। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से जितने भी पंजाब भर के THQ हॉस्पिटल्स हैं उनके जो MS हैं उनकी रैंकिंग जारी कर दी गई है और माह अक्टूबर में THQ हॉस्पिटल लालिया के MS डॉक्टर अल्ताफ हुसैन भवाना ने पंजाब भर में 2nd पोजीशन हासिल की है। मजीद इस वक्त वो मेरे साथ मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं कि पंजाब भर में 2nd पोजीशन हासिल करने पर वो क्या कहना चाहेंगे और उनकी खुशी का समा कैसा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि माह अक्टूबर में तहसील हेडकोार्टर हॉस्पिटल लालिया की जो रैंकिंग है वो 96 पॉइंट स्कोर किए हैं हमने और अल्लाह के फजल से हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद इसको बेहतर बनाएं। ये सिर्फ मेरी एक कोशिश का नतीजा नहीं है, मेरी टीम इतनी अच्छी है कि वो हर वक्त मेरा साथ देती है और हमारी। ठीक है, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका।
इसी पर बात करेंगे। गोजरा से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, हाफिज फरहान अली से। जी फरहान, रैंकिंग से मुतालिक बताइए। जी बिल्कुल, हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब की जानिब से जो दर्जाबंदी की गई है उसमें तीसरे नंबर पर गोजरा का जो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल है वो आया है। तारीख में पहली मरतबा हुआ है गोजरा के अस्पताल की कि इसकी कोई ऐसी पोजीशन आई है कि जिसमें पंजाब भर में नुमाया पोजीशन हो कि कारकर्दगी जो सेहत के बुनियादी सहूलियात उनके हवाले से बहुत बेहतर रही हो। मेरे साथ MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल डॉक्टर मसूद विरक भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछने के इस वाले से क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई गई है कि तीसरे नंबर पर पंजाब में आप आए हैं, क्या कहते हैं इस वाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जज़ाकल्लाह। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जिसने ये इनाम हमें बख्शा, और ये क्रेडिट जो है मेरी टीम वर्कर्स को जाता है। और बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। सोशल वेलफेयर और ज़िले बैतुल माल कमेटी की जानिब से 248 मुस्तहिकीन में 29,21,000 की रकम तकसीम की गई, जिसमें माली इमदाद के 16 लाख के चेक तकसीम किए गए। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि सोशल वेलफेयर और ज़िला बैतुल माल कमेटी की जानिब से 248 मुस्तहिकीन में रकम तकसीम की गई, जिनमें माली इमदाद के 16 लाख के चेक तकसीम किए गए।